ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का। लास्ट लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट को डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। LMN 3 पार्टनर हैं और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना फर्म भूल चुकी है और उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है L की भी और M की भी और N की भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो अलग अलग है, 15 में अलग, 16 में अलग, 17 में अलग, यानी 3 साल तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूलते रहे। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे, लेकिन वो 1 साल का था। अब क्वेश्चन है 3 साल का, 3 साल तक लगातार लगाना भूल गए। देखो, और 3 साल में अगर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती तो हम एक सिंगल एंट्री से इसको कर सकते थे, सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसमें हर साल 15 में रेशो अलग है, 16 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, 17 में अलग है, तो हमें इसके लिए 3 बार अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो टेबल के अंदर कैसे होगा ये, देखो क्या है इसके अंदर। पहले अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई फर्म, तो टेबल के अंदर उनको प्रोवाइड करना है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना है, तो क्रेडिट में लिखा जाता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आपको रिमाइंड होगा। ठीक है, और एक कॉलम टोटल का बनाया गया, तो पहले 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम लगा होगा क्योंकि कैपिटल भी सेम है और रेट भी सेम है। 12% पर एनम के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया तो 4800 एल का था, एम का 3000 था, एन का 1800 था, टोटल 9600। पहले साल भी यही था, 16 में भी यही था, 17 में भी यही था। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। और तीनों अमाउंट को हमने क्या किया है, अब टोटल कर लिया है, यानी एक जो एल है, एल को टोटल 14400 फर्म ने नहीं दिए, एम को 9000, एन को 5400, यानी इतना टोटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया और अब दे दिया गया। क्रेडिट मतलब उनको दे दिया गया। अच्छा, इनको ये देने की वजह से, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 सालों में इनको देने की वजह से, यानी ये जो आ रहा है हमारा अमाउंट 28800, इतना फर्म को नुकसान भी तो हो जाएगा। अब जब हम निकाल के देगी अंदर से तो नुकसान भी तो होगा, तो ये नुकसान भी किस में बंटना है, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। लेकिन इसमें 3 साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल अलग है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए, पहले साल 2015 में रेशो 5:1 है जो प्रॉफिट की दी हुई है, 16 में 3:1 है और 17 में 2:1 है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर पहले साल का जो टोटल है ये 9600 का, इसको इस रेशो में बांटा जाएगा तीनों में, अगले साल वाला इस रेशो में, उससे अगले साल वाला इस रेशो में, यानी हर साल रेशो अलग अलग आएगी, 9600 अलग अलग रेशो में बटेगा। ठीक है ना, इसीलिए हमें ये 3 बार अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना पड़ा, क्योंकि तीनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी और ये डेबिट में आएगा। उसके बाद जो टोटल क्रेडिट का है और जो टोटल डेबिट का है उसको कंपेयर कीजिए। मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस, और जो चीज़ ज़्यादा है, अब डेबिट वाला ज़्यादा है तो डेबिट लिखा जाएगा, एल के साथ डेबिट लिखा जाएगा। अब इसमें क्रेडिट है 1000 फालतू, तो क्रेडिट लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो एंट्री में भी क्या होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, तो एंट्री में हम क्या लिखते हैं, करंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको बताया था। अब एल डेबिट होगा, हम नीचे लिख देंगे, इसमें लिखा नहीं गया है, जैसे बाकी क्वेश्चन में लिखा है 14400 और 15600 का डिफरेंस जो आएगा वो 1200 रुपये आएगा। वो 1200 रुपये के साथ जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है इसमें से, डेबिट वाला, तो डेबिट में इसके 1200 रुपये आएंगे। देखिए डेबिट में एल के 1200 आए हैं, इसके 1000 क्या आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, इसके 1000 क्रेडिट में आए हैं। ऐसे ही उसके 200 हैं वो भी क्रेडिट में आएंगे। और यहाँ पे करंट शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये देखिए साफ साफ मेंशन है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसलिए एंट्री में आपको करंट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। ये साफ साफ क्लियर लिखा होता है, अगर ना लिखा हो तो आप फिर फ्लक्चुएटिंग मानते हुए कैपिटल अकाउंट ही में ही ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री कैपिटल अकाउंट के ज़रिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, ABC पार्टनर है इसके अंदर 543 में, और उनकी कैपिटल आपको गिवन है। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू डीड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, सैलरी 6000 रुपये बी को देना भूल गए और 7000 रुपये सी को देना भी भूल गए। प्रॉफिट बांट दिए, ये 3 चीज़ें करी नहीं, ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, ना तो पार्टनर को सैलरी दी, और प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करनी है आपको, तो अब क्या करेंगे, एंट्री करनी है, और कैपिटल अकाउंट कह रहा है फिक्स नहीं है, यानी हमें करंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है।
अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों ही मिलती है पार्टनर को, यानी दोनों ही क्रेडिट करनी है। तो आप अपने टेबल के अंदर पहली लाइन में तो क्या लिखेंगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। पहली लाइन में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, जो पार्टनर को देना है आपको। ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, जो तीनों का कैलकुलेट करके आएगा। कैलकुलेट तो आप कर लेंगे, वो तो आपको सिखा रखा है, 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। सैलरी आपकी ए की नहीं है, बी की और सी की है, वो उनके कॉलम में लिख दी। टोटल आ गया 24,000। अब ये 24,000 फॉर्म अपने अकाउंट में से निकाल के उनको तो दे देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो इससे फॉर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस भी कितने में बटना है, पार्टनर्स में, तीनों में, ABC में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी उनसे लेना है आपको, डेबिट करना है। ठीक है, जो चीज़ मिलनी है वो क्रेडिट, जो वापस लेनी है वो डेबिट। आप कंपेयर कीजिए, ए का डेबिट आ रहा है, बी का क्रेडिट आ रहा है, सी का क्रेडिट आ रहा है, तो एंट्री में ए डेबिट हो जाएगा, बी क्रेडिट हो जाएगा और सी भी क्रेडिट जाएगा। ए को डेबिट करेंगे, बी को क्रेडिट करेंगे, सी को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का टोटल 5,000, डेबिट का टोटल भी 5,000, तो टोटल मैच हो जाता है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी कोई भी मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, और एंट्री आप कर देंगे इसकी। एंट्री में आपको करंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है वो आपकी फिक्स्ड नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और लिया है, जिसमें क्या है, नेट प्रॉफिट फर्म के हैं आपके 30,000। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चंस में से, ध्यान से समझिएगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30,000 रुपये का प्रॉफिट था, वो पार्टनर्स में बांट दिया गया उनकी रेशो में, 311 में 30,000 रुपये का प्रॉफिट बांट दिया गया। लेकिन बाद में पता चलता है 10 अप्रैल को कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन तो पास ही नहीं हुई बुक में से, मतलब उनको किया ही नहीं गया और प्रॉफिट बांट दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया गया, सैलरी भी नहीं प्रोवाइड की गई, कमीशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया। इतनी ट्रांजेक्शन्स करे बिना ही प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स ने। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपको बता रखे हैं, ये किस लिए बताए हुए हैं, कैपिटल पे ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो आपको एक सिंगल एंट्री के थ्रू इसको करेक्शन करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो 3 कॉलम पार्टनर्स के नाम के बन जाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम जितने पार्टनर्स होते हैं और एक टोटल का कॉलम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आपने बना लेना है। बना लिया, उसके बाद सबसे पहले आप लगाएंगे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का कैलकुलेट करेंगे, जो उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद सैलरी जिसकी जिसकी है, ए और बी की है, सी की नहीं दी गिवन है। कमीशन ए का है, बी और सी का नहीं है, तो जिसकी जो चीज़ें वो लिख लिया आपने, जो देने वाली चीज़ें थी उनको, ये तीनों चीज़ें उनको मिलती हैं कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट होती हैं उनको मिलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो। लेकिन एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, वो फर्म उनसे लेती है, यानी वो माइनस की आइटम हो गई, वो इसमें से आप माइनस कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे या माइनस कर देंगे, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप डेबिट का इस्तेमाल ना करते हुए आप यहाँ पे लिखें कि भाई माइनस कर रहे हैं, डेबिट लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अभी आप कन्फ्यूजन से, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपने क्या किया, जितना जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो माइनस कर दिया, तो अब अल्टीमेटली ये पैसा जो है उनको क्रेडिट ही होना है। मतलब उनका ज़्यादा पैसा था, 10,500 बनते थे, जैसे ए के 10,500 बनते थे, 350 फर्म ने लेने थे, यानी अल्टीमेटली तो 10,150 ए को देने हैं, बी को 9,250 देने हैं और सी को 1,350 देने हैं, यानी 20,750 उनको देना है। तो ये जो 20,750 है, एक तरह का लॉस हो जाएगा उनको देने की वजह से, इसको बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसके बाद कंपेयर करके आप एंट्री दे देंगे। ठीक है जी, बस ये चीज़ इसके अंदर थी, ये डिफरेंट चीज़ थी इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, XYZ पार्टनर है, उनकी कैपिटल आपको गिवन है और डीड के तहत Y को कमीशन देना है, X को सैलरी देनी है, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और एक चीज़ और है इसमें कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल की रेशो में बांटे जाते हैं। अगर हमें रेशो नहीं गिवन होती तो हम प्रॉफिट को इक्वल बांट देते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ साफ साफ उसने बता दिया है कि प्रॉफिट आपको कैसे बांटने हैं, कैपिटल की रेशो में। तो कैपिटल की रेशो आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट होगी, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, इनकी ज़ीरोज़ अगर आप हटा दो तो ये बनता है 6, 4 और 2। कॉमन टेबल पे कर सकते हैं इसको, तो रेशो क्या बन जाएगी, 3:1। ये आपके सामने आ गई, इस रेशो का आपने इस्तेमाल करना है। तो अब आप क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया है, ये सब देना भूल गए हैं, क्या क्या, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट थे ना वो इक्वल बांट दिए गए, भाई ये सब करे बिना प्रॉफिट। हाँ, इस पिछले क्वेश्चन में भी यही प्रॉफिट बांट दिए गए थे बिना कुछ करे, लेकिन वहाँ पर रेशो का कोई फ़र्क नहीं था, जिस रेशो में बांटे गए थे रेशो ठीक थी, लेकिन यहाँ रेशो का भी प्रॉफिट का फ़र्क पड़ गया। प्रॉफिट आपके जो बांटने चाहिए थे कैपिटल की रेशो में, जबकि वो बांट दिए गए इक्वली।
पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें प्रॉफिट भी चेंज हुए हैं, जबकि प्रॉफिट बंटना चाहिए था जो अभी हमने रेशो निकाली थी इस रेशो में, लेकिन प्रॉफिट बांट दिए गए इक्वल। तो अब करेंगे कैसे, इसको करेक्शन कैसे करेंगे, पहले तो वही टेबल बनाएंगे आप एक्स वाई जेड का, 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर का क्या बन जाएगा, आपका टेबल बन जाएगा। टेबल में नंबर 1 पे कमीशन बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर कमीशन देना है, किसको देना है, वाई को 12,000 का कमीशन देना है, तो नंबर 1 पे हमने वो लिख दिया। एक्स को सैलरी देनी है 12 से गुना करके वो लिख दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पे गलती एक और हुई है कि प्रॉफिट गलत रेशो में बटे हैं। अब प्रॉफिट बटने कैसे चाहिए थे, प्रॉफिट थे जैसे टोटल प्रॉफिट फर्म के थे ये थे 4,22,400, इसमें से फर्म पहले वाई को सैलरी देगी 12,000 वो माइनस कर दिया, फिर 14,400 सैलरी एक्स को देगी वो भी माइनस कर दिया, फिर 9600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तीनों को वो भी माइनस कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचते 3 लाख वो कौन सी रेशो में बटने चाहिए, कैपिटल की रेशो में, तो आपने कैपिटल की रेशो में वो भी बांट दिए। ठीक है, यानी ये सारा क्या हो गया, जो प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए था वो ये था, क्रेडिट करना चाहिए था। अब अल्टीमेटली जो ये प्रॉफिट था ना, ये आपका 422,400 बिना कुछ करे ही इसको बांट दिया गया था पहले से, वो वापस ले लेंगे आप उनसे। ठीक है, ये प्रॉफिट जो बांट दिया गया था ये प्रॉफिट आपने उनसे वापस लेना है, लेकिन किस रेशो में वापस लेना है, इक्वली, क्योंकि इक्वल गया हुआ है उनके पास, इस रेशो में नहीं गया हुआ। ये रेशो तो अब यूज़ करनी है आपको करेक्शन करते वक्त, ये गलत रेशो में बटा हुआ इक्वली, तो अब वापस भी कैसे लेंगे, इक्वल फॉर्म में ले लेंगे, यानी इस प्रॉफिट को आप तीनों में बराबर बांट के उनसे वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे मतलब डेबिट, और फिर कंपैरिजन कर। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई शुड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक इससे अगला, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है। तो पेपर में या तो ये या इससे अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ABC पार्टनर है 2:1:2 में, रेशो गिवन है, फिक्स कैपिटल है उनकी 180, 60 और 120, कैपिटल भी गिवन है, और एक बात और ध्यान दिए, डार्क करके दिया हुआ है, इवन फिक्स्ड कैपिटल है, यानी यहाँ पे करंट शब्द का इस्तेमाल होगा एंट्री के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 31 मार्च को उनको क्रेडिट कर दिया गया 9% इंस्टेड ऑफ 10%। अब यहाँ गलती क्या है, यानी देना नहीं भूले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दिया है लेकिन गलत दिया है। देना था उनको 10, दिया कितना है 9, क्रेडिट कितना किया, क्रेडिट मतलब उनको दिया है 9, जबकि देना कितना चाहिए था, 10 देना चाहिए था, तो गलती हो गई है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दे तो दिया है, या तो कम दिया है या ज़्यादा दिया है, 2 सिचुएशन हो सकती है। इस क्वेश्चन के अंदर कम दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे, तीनों पार्टनर का नाम लिख के टोटल का कॉलम बनाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, पहली लाइन में आप वो इंटरेस्ट लिखेंगे, पहली लाइन में जो कि ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी आप उनको दे चुके हों। फर्स्ट लाइन में आपको वो लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको कौन सा लिखना है, जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑलरेडी आप 9% दे चुके हैं क्वेश्चन में जो बताया हुआ है, तो 9% के हिसाब से उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, एक बार मैं कैलकुलेट करके भी बता दूं, 180 है ना, इस 180 के ऊपर आपने 9% जितना दे दिया वो कैलकुलेट करना है, फिर 60 के ऊपर आपने 60 के ऊपर कैलकुलेट करना है, फिर 120 पे कैलकुलेट करना है, यानी ये कैपिटल्स पे आपने 9% जो दे दिया पहले नंबर पे वो कैलकुलेट करके दिखाना है। फर्स्ट लाइन में आपने वो लिखना होता है जो कि आप दे चुके होते हैं, कैपिटल पे उतना कैलकुलेट कर लीजिए, 9% वो लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी लाइन में जो देना चाहिए, दैट शुड बी, लैंग्वेज क्या हो गई, इंटरेस्ट दैट शुड हैव क्रेडिटेड 10%, वो भी कैलकुलेट। अब मैं कहीं पे भी देखो डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन में। इसमें पहली लाइन में क्या आएगा, जो आप दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको क्रेडिट कर चुके हैं। सेकंड लाइन में जो देना चाहिए था। अब आप खुद देखिए, आपने कम दिया कि ज़्यादा दिया, इसमें 9 दे दिया, देना 10 था, यानी कम दिया, तो यहाँ लिखा लेस क्रेडिट। अगर ज़्यादा दिया होता तो हम लिखते ओवर क्रेडिटेड। अब लेस क्रेडिट है मतलब कोई चीज़ कम क्रेडिट हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर दो, यानी ये जो डिफरेंस आया ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा तो इससे फर्म को ये लॉस हो जाएगा 3600 रुपये का, तो इस लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दीजिए, यानी डेबिट कर दीजिए। बस कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन करने के बाद आप एंट्री में आपको करंट शब्द का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। बस आपको ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लाइन में आप जो आप दे चुके हैं, सेकेंड लाइन में जो देना चाहिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कम दिया कि ज़्यादा दिया। अगर तो कम दिया, जैसे इसमें कम दिया है, लेस, फिर आप शब्द इस्तेमाल करेंगे लेस, और अगर ज़्यादा दिया होता, उल्टा होता, तो ओवर। ठीक है, तो अब जैसे लेस क्रेडिटेड है तो आपने दोबारा से क्रेडिट कर दिया, और अगर ओवर क्रेडिटेड होता फिर क्या करते,
ओवर मतलब फालतू दे रखा है, तो फिर आप वापस लेते, तो जो ये डिफरेंस आता है वो क्रेडिट करने की बजाय आप डेबिट करते। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, सिमिलर बिल्कुल। इसमें क्या है, इंटरेस्ट जो है आपका, शायद मैंने वही सेम क्वेश्चन उठा लिया है दोबारा। हाँ देखिए, ABC पार्टनर्स हैं 235 में, उनकी कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको 12% दे दिया गया, जबकि देना 10 था। अब ज़्यादा दे दिया गया, 12 देना था, 12 दे दिया गया, जबकि देना 10 था। पहली लाइन में तो वही लिखना है जो दे दिया गया, कम या ज़्यादा जो भी है। तो क्रेडिटेड कितना है 12 के हिसाब से आपने दे दिया 12%, और देना कितना चाहिए था वो सेकंड लाइन में आता है 10%। अब आप डिफरेंस निकालेंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे ओवर क्रेडिट, फालतू दे चुके हैं आप। अगर कम दिया होता है तो लेस क्रेडिट लिखते हैं, और फालतू दिया होता है तो ओवर क्रेडिट लिखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें मैं, अब लेस क्रेडिट और ओवर क्रेडिट, अगर लेस क्रेडिट का मतलब था कि उनको कम दिया है तो आपने क्या कर दिया था, जो डिफरेंस आया दोनों का करके आपने उसको क्रेडिट कर दिया था, लेस क्रेडिट था। लेकिन अब ओवर क्रेडिट है, ओवर क्रेडिट का क्या मतलब है कि फालतू क्रेडिट हो रखा है भाई, पहले ही फालतू हो रखा है, तो अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे डेबिट कर दोगे, ये चीज़ डेबिट हो जाएगी, ये चीज़ पार्टनर से ले लेंगे आप फालतू दिया हुआ, और इससे लेने से 84,000 रुपये के फर्म के प्रॉफिट हो जाएंगे, फर्म को फ़ायदा हो जाएगा। और प्रॉफिट किस में बटेंगे, पार्टनर्स में बटेंगे। किस रेशो में, 2:3:5 में, यानी मिलेंगे प्रॉफिट, उन्हें क्रेडिट हो जाएंगे। फिर आप कंपेयर कर लेंगे, फिर आप एंट्री दे देंगे। आई बात समझ में? दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। देखिए अगर आप समझ के चलेंगे, बहुत अगर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हर किसी में वही टेबल बन रहा है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को समझना है आपको। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में XYZ पार्टनर है, 3 पार्टनर है XYZ, और रेशो क्या है 2:1। Z चाहता है कि उसको भी इक्वल पार्टनर्स बनाओ। देखो Z और X और Y तो डबल ले रहे हैं 2:2, और Z बेचारा एक आधा ले रहा है, तो Z कहता है मुझे भी इक्वल करो भाई, तीनों बराबर बांटेंगे। और ये बराबर जो करना है मुझे आज नहीं, पिछले 3 सालों से करना है। तो मुझे पिछले 3 सालों से ही आधा देते आ रहे हो, इस गलती को ठीक करो। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, 52, 44, 200, 5160। अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब आप टेबल बनाएंगे। टेबल में XYZ आपने 3 कॉलम लिए हैं। इस कॉलम के अंदर आप पहले क्या करेंगे, तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ दें। तीनों सालों के प्रॉफिट को आपने क्या किया, प्लस कर लिया है तीनों सालों के प्रॉफिट को। देखिए कितना आया है जोड़ के, 147810। और ये प्रॉफिट आपने उनसे पहले 3 सालों से आप दे रहे थे उनको, और किस रेशो में दे रहे थे आप उनको, 3 सालों से किस रेशो में दे रहे थे आप उनसे, 2:1 में उनको दे रहे थे। 2:1 में दे रहे थे, तो 2:1 में दे रहे थे ना, तो 2:1 वाला उनसे आप वापस ले लेंगे जो दे रहे थे उनको, क्योंकि गलती ठीक करनी है। वापस लेना मतलब डेबिट करना। और जो अब इक्वल देना है, इसको 3 से डिवाइड करके अगर इक्वल दें तो वो अब उनको देना है, यानी उसको क्रेडिट करना है। तो ये कंपैरिजन कर लेंगे आप, कंपैरिजन करके जैसे आप करते हैं डेबिट क्रेडिट, बस इसमें यही पॉइंट करना था। ठीक है, जो गलती हो चुकी है वो वापस ले लिया जाएगा, और जो अब ठीक करके देना है इक्वल वो तीनों को बराबर दे दिया जाएगा। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ बताई हुई है इसमें कि 31 मार्च को कैपिटल अकाउंट एल्विन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर है, उनके आपको कैपिटल दी हुई थी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल की बना क्वेश्चन में, एल्विन की, मोनू और अहमद की। मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो कैपिटल दी होती है क्वेश्चन की, डिपेंड करती है कौन सी कैपिटल दी हुई है। यहाँ पे कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट दी हुई है, और बाद में पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल लगाना भूल गए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट बता रखी है, ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है, यानी वो काम भी आपका आसान कर दिया गया है। और प्रॉफिट आपके 120 के हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एंट्री देनी है, करेक्शन करनी है 2 चीज़ों की, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 चीज़ें लगाना भूल गए हैं। और जो आपको कैपिटल गिवन थी ऊपर, वो आपको आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल गिवन थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात बताऊं मैं आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हमारा, वो कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल, जो साल की शुरुआत की कैपिटल होती है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में हमें जो कैपिटल्स दी हुई हैं वो सभी एडजस्टमेंट के बाद, तो यानी वो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, पहले ओपनिंग कैपिटल।
कि कभी भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्लोजिंग पे नहीं लगता, ओपनिंग पे लगता है, इसलिए पहले इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है +1 में, ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में से यानी 31 तारीख की जो कैपिटल है उसमें आप उनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो माइनस करेंगे। जो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं 120 के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उस 120 के प्रॉफिट को आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। ये प्रॉफिट उनको मिल चुका है, ये माइनस किया जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं और ड्राइंग ऐड करते हैं। अगर आपको याद आया हो तो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को माइनस करते हैं। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में इकट्ठा दिया हुआ था, हमने बांट लिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उसमें ड्राइंग हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल, जिस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऐसा था। तो आपके लिए एक पॉइंट तैयार हो गया कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता, ओपनिंग पे कैलकुलेट होता है, और ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्लियर है। अब आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया हुआ है कैसे, 40,000 का ए का है, 40,000 के ऊपर आप 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 40,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट किया, फिर 35 पे किया, फिर 29 पे किया। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन अब मिस्टेक तो आप ठीक करेंगे इसकी। देखिए टेबल बनाया, एल्विन, मोनू और अहमद का टेबल बना दिया है। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था वहाँ पे, वो लिख दिया है। ये देखो सामने भी लिया है मैंने एक बार दिखाने के लिए आपको। ए का एल्विन का, मोनू का, अहमद का, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उनमें, है ना, क्रेडिट करना है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है, तो उसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट होना है, और जो इसकी वजह से फर्म को लॉस होगा ये 4140 का, ये पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे शो करते किया हुआ है इन्होंने। देखिए ये 3-1 में उनसे वापस ले लेंगे डेबिट, और कंपैरिजन करके आप एंट्री दे देंगे, सिंपल सा काम। ठीक है।